हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहतास कुमार बंजारा और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं कि गुडविल का क्या इफेक्ट है। तो आज हम उस चैप्टर में बात करेंगे बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। सो आइए बात करते हैं हम अपनी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। According to AS 26 Intangible Assets, Accounting Standard 26 related to intangible assets, वो क्या कहता है गुडविल के बारे में? Goodwill is recognized in the books only when consideration is paid in money and money is worth. Means गुडविल को आप अपनी बुक्स में तभी शो ऑफ करेंगे जब आप क्या करते हैं बेटा, कैश में कुछ पे करते हैं या कैश के इक्विवेलेंट कुछ पे करते हैं। नेक्स्ट, सो देन इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कि गुडविल को फर्म की बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, एज एन एसेट शो ऑफ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बेटा? क्योंकि इसके लिए फर्म की गुडविल के लिए कुछ पे नहीं किया जाता। यहां पे सिर्फ गुडविल को हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल इतना अमाउंट है। बिकॉज द कंसिडरेशन ऑफ मनी एंड मनीज वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। तो हम फिर इसको कैसे करेंगे? तो इस बात को एक समझना जरूरी है आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू एस 26 आप गुडविल को एज एन एसेट शो ऑफ नहीं कर सकते। किन केसेस में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, क्योंकि यहां पर कोई गुडविल परचेज नहीं की जाती है। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करेंगे। मींस गुडविल को शो ऑफ किसके थ्रू करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करनी है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे दो चीजों की जो हमें इस चैप्टर में मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, कि आपको यह चेक करना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और किस पार्टनर ने बेटा गेन किया है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा स्टेप किस चीज का आता है आपके पास? सेकंड स्टेप, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कि जो आपकी गुडविल है उसकी क्या वैल्यू है। बेटा ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, so you will calculate this amount. Why? कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? so उसके लिए आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हमारे पास वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन मेथड्स के थ्रू आप क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे। तो जब आपने गुडविल की वैल्यू निकाल दी और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल दिया, आफ्टर दैट आप कैपेबल है जर्नल एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन लिया है बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी थ्री पार्टनर्स हैं हमारे पास, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और उनका न्यू रेशियो है बेटा 2:2:1। तो दोनों रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी बेटा। सो अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स है ए बी एंड सी, उनकी रेशियो ओल्ड क्या है बेटा? 3/6, 2/6 एंड 1/6। कैसे आया? 3:2:1 टोटल 6, दिस मींस 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस ओल्ड रेशियो 2:1 मींस 2/5, 2/5 एंड 1/5। आपने सॉल्व किया तो हमारे पास ए का आया 3/30, लेकिन बी और सी का क्या आ रहा है बेटा? माइनस आ रहा है। दिस मींस अगर आपको कोई पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, वो पॉजिटिव आंसर आए
तो वो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा। और इसी केस में जब हम आगे करते हैं तो बी और सी का क्या आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है। तो जब माइनस में आ रहा है बेटा तो आप क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड गेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने सैक्रिफाइस किया, बी और सी ने क्या किया, गेन किया। अब अगर हम इसको गेनिंग रेशो के थ्रू निकालना चाहते हैं तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या था, 2/5, 2/5 एंड 1/5। ओल्ड रेशो था 3/6, 2/6, 1/6। सॉल्व किया तो हमारे पास ए का आया माइनस 3/30, बी का 2/30 प्लस में, सी का 1/30 प्लस में। सो जो माइनस में आ रहा है, जब आप गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं तो बेटा उसको क्या कहेंगे आप, सैक्रिफाइस, जब माइनस में आएगा। और जो पॉजिटिव वाला होता है कहलाएगा गेनिंग रेशो। दिस मींस जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो वहां जो माइनस में आएगा वो गेन कहलाएगा, और इसी तरह जब आप गेनिंग रेशो निकालेंगे वहां जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइस कहलाएगा। दोनों निकालना जरूरी नहीं है, कोई एक से आप कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपनी गुडविल के जर्नल एंट्रीज की। तो उन जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है उसको समझते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में क्या रहेगा बेटा, व्हेन गुडविल डज नॉट रेज, और या तो ये करेगा गुडविल को रेज नहीं करना, या और एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि या आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। तो आपने अभी सॉल्व किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जर्नल एंट्री होती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब आएगा बेटा, जब कैपिटल फिक्स होती है। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नरेशन being adjustment made for goodwill in change in profit sharing ratio. Now second, when goodwill raised and then write off, क्योंकि बुक्स में तो शो कर नहीं सकते आप। According to AS 26 intangible assets, हमें इसको क्या करना होगा बेटा, पहले रेज करना होगा और देन राइट ऑफ करना होगा। तो रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बीइंग गुडविल रेज। इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कौन सी रेशो में होता है, आपका ओल्ड रेशो में होता है। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन गुडविल राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन न्यू रेशो। दोनों में डिफरेंस है कि वो कौन सी रेशो होगी। हमारे पास वो ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है बेटा, फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज, ओल्ड रेशो है आपके पास 3:2:1 एंड न्यू रेशो है 2:2:1। अभी मैंने सॉल्व कराया था कि यहाँ पे जो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ए का सैक्रिफाइस होगा 3/30, बी का गेन होगा 2/30 और ए का और सी का गेन क्या होगा बेटा 1/30। तो हमारे पास ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने गेन किया और सी ने गेन किया। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन दिस केस, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गेन कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पर हमारे पास बी और सी। सो जर्नल एंट्री बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। देन हाउ विल कैलकुलेट अमाउंट, टोटल गुडविल फॉर्म की कितनी थी बेटा 30,000 रुपीस, sacrifice 3/30 means 3,000, gain 2/30, 30,000 into 2/30 2,000, 1,000 कैसे आएगा बेटा, सी का हमारे पास 30,000 into 1/30, that is your gaining to sacrifice। अगर इसी को हम रेज और राइट ऑफ करते हैं बेटा, सो सेकंड का ए गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी। रेशो कौन सी होगी बेटा, यहाँ पर हमारी ओल्ड रेशो होगी, जो कि ओल्ड रेशो का था रेस 30,000 को 3:2:1 की रेशो में आपने रेस कर दिया। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास क्या है, गुडविल को राइट ऑफ करना कंपलसरी है क्योंकि बुक्स में शो ऑफ नहीं कर सकते। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट कितना है बेटा 30,000 रुपीस का हमारे पास। कौन सी रेशो में करना है, न्यू रेशो में करना है। न्यू रेशो क्या बेटा 2:2:1, 12,000, 12,000 and 6,000 rupees। So students, अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की
की बात कर लेते हैं। थर्ड, when goodwill already appears in the books, और ये एंट्री हमारे पास इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ सब में सेम रहती है, कोई चेंज ही नहीं है हमारे पास इसका। when goodwill already appears in the books, ये कौन से बुक्स गुडविल होती है बेटा? जो आपने कभी परचेज की हुई होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू AS26 इंटेंजिबल एसेट्स में हम बताते हैं कि गुडविल एसेट्स में शो ही नहीं हो सकती। शो कर रखे मींस पहले से परचेज गई, तो कुछ नहीं कहा जाता, उसको हमें क्या करना होता है बेटा? राइट ऑफ करना होता है। सो एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। नाउ क्वेश्चन, गुडविल ऑलरेडी appears in the books 15,000 रुपए, ऑल पार्टनर्स है हमारे पास A, B एंड C, ऑल पार्टनर्स है A, B एंड C और उनकी रेशियो है बेटा 3:2:1 जो क्वेश्चन में चलती आ रही है। तो हम एंट्री क्या कि ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ऑल मींस A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल, गुडविल की वैल्यू 15,000 रुपए, कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करना है? 3:2:1 बिकॉज़ दैट इज योर ओल्ड रेशियो। सो आप इसको क्या करेंगे बेटा? 7,500, 5,000 एंड 2,500 कैसे कैलकुलेट किया? 15,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? 3/6, 2/6 एंड 1/6 बेटा। नाउ आइए अब इनके कैपिटल अकाउंट के इंपैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें कैपिटल अकाउंट प्रॉपर्ली बनाना ही है। तो इनके कैपिटल अकाउंट के इंपैक्ट क्या होंगे हमारे पास, आइए समझ लीजिए। फर्स्ट केस क्या था हमारे पास? जब गुडविल को हमने क्या किया था बेटा? सिर्फ गेनिंग टू सैक्रिफाइस किया था, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया था, तो हमने एंट्री की थी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो एंट्री थी B डेबिट, C डेबिट टू A, तो हमने क्या लिखा? बाय दिस कैपिटल अकाउंट, बाय C कैपिटल अकाउंट, और एंट्री किस में आएगी बेटा? A के कॉलम में आएगी। इसी तरीके से जब आप करते हैं टू A कैपिटल अकाउंट, एंट्री किस में आएगी? B और C के कॉलम में आएगा। थर्ड एंट्री आपने की बेटा, जब ऑलरेडी अपीयर्स है तो इसका कैपिटल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट होगा? टू गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, कौन सी रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। ये आपको इंडिकेशन के लिए समझाया जा रहा है कि ऐसे आपको करना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस 7,500, 5,000 एंड 2,500 कहां से आया बेटा? ये जो आपने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट, अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, जब गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ किया जाता है, तो उसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे बेटा? नाउ फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे आप। सबसे पहले गुडविल को रेज किया था, तो आपने क्या किया था बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू A, B और C। नाउ बाय गुडविल ओल्ड रेशियो में रेज किया जाता था, और उनकी अमाउंट जो था 15,000, 10,000 एंड 5,000, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या किया जाता है? गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है बेटा? इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। तो एंट्री थी 12,000, 12,000 एंड 6,000 का अमाउंट था हमारे पास। एंट्री क्या थी? राइट ऑफ करने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। इसलिए हमने लिखा ये न्यू रेशियो में राइट ऑफ होती है। अब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो दिस एंट्री, और ये किस रेशियो में राइट ऑफ होती है बेटा? ओल्ड रेशियो में। इसलिए हमने इसको सेपरेटली दिखाया, टू गुडविल ओल्ड रेशियो में ऑलरेडी अपीयर्स। दोनों में डिफरेंस है बेटा, फर्स्ट वाला टू गुडविल न्यू रेशियो में, टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। तो इस तरीके से हमारा गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। I hope you will be better understanding about the treatment of goodwill in case of change in profit sharing ratio. So my dear students, please like, subscribe and share my channel so that other students get benefit about this. Thank you so much students.